હું તો જય હિન્દ વંદે માતરમ. કેમ છો गुजराती हूँ मजामा. गुजरात चुनाव 2022 के सिलसिले में यह मेरा तीसरा वीडियो है. आशा है मैं आप लोगों को स्वयं अपने के साथ आंशिक रूप से जो टिप दे रहा हूँ उससे आपका फ़ायदा होने वाला होगा और फ़ायदा होगा ऐसा मेरा विश्वास है. पहले दो वीडियो में मैंने जो बातें कही मैं उनको दोहराए बिना आज के वीडियो में मैं आपसे केवल यह बताऊंगा कि कालनेमी के भेष में जो नेता गुजरात में आके चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें पहचानें और ज़्यादा नहीं, आप केवल पिछले 8 वर्षों के इतिहास में देखें तो ये किन किन बातों पर सरकार के विरोध में रहे हैं और किन किन बातों पर सरकार का साथ दिया है. मुझे तो एक भी घटना याद नहीं है मित्रों कि किन्हीं बातों पर इन्होंने सरकार का साथ दिया हो. एक स्वस्थ विपक्ष उसे कहते हैं जो देश हित में सरकार की नीतियों, उसके कानूनों, उसके कदमों का समर्थन भी करे. बहस करिए, लोकतंत्र की बुनियाद में बहस है, परंतु सिर्फ बहस के लिए बहस हो या सिर्फ अपने को आगे बढ़ाना और दूसरे को नीचा दिखाना उसके लिए बहस हो, इसमें बड़ा लंबा अंतर है. बहुत ज़्यादा दार्शनिक व्याख्या नहीं करके मैं आपको सीधी सरल भाषा में कुछ मुद्दे, कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा जिसके ऊपर आप अपने नेताओं को उनके विचार क्या हैं उस कसौटी पर खरे कसें उनको, और जब आप उनके उत्तर से संतुष्ट हों तभी आप उसको वोट दें. मित्रों, आपको मालूम है जब से मोदी जी केंद्र में प्रधानमंत्री बने हैं और जब गुजरात में वो प्रधानमंत्री थे तो आपको इतने प्रिय थे कि आपने उनको सदा 2002 से लेकर 2014 तक 3 बार आपने उनको मुख्यमंत्री बनाया. ये कोई साधारण बात नहीं है, ना ही मोदी जी के लिए और ना ही आपके लिए. मुझे पता है और मोदी जी को भी पता है कि आप अपने नेता को कितना प्यार करते हैं. इसका प्रमाण आपने बार बार चुनाव में दिया है. अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो जो उनका एक संकल्प था कांग्रेस मुक्ति भारत, दरअसल वो उनका नहीं महात्मा गांधी का संकल्प था और मोदी जी ने अपने पुरुषार्थ से उसको पूरा करके दिखा दिया. लेकिन हमारे शास्त्रों में लिखा है और आप सब जानते हैं, आपने सुना भी होगा कि राक्षस के रक्त बीज जल्दी खत्म नहीं होते. उनके रक्त बीज से ही दूसरे राक्षस पैदा होते हैं जो अपने काम में, अपनी सत्ता के लिए, सत्ता लोलुपता के लिए देश में कुछ भी कर सकते हैं. ये आपके हमारे नेता मोदी जी का सौभाग्य है कि वो जो कुछ भी करते हैं उसका फल उन्हें नहीं मिलता है. उसका फल माननीय मोदी जी को मिलता है. मसलन सोनिया जी ने गाली दी, मोदी जी को मौत का सौदागर कहा. आज सोनिया जी कहाँ हैं? अब पब्लिक में आने की उनकी
हिम्मत भी नहीं पड़ती। भगवान जाने, अपना समय वेस्ट करके कोई फायदा नहीं उनके ऊपर। अभी फिर मुद्दा विहीन आप पार्टी का अध्यक्ष गुजरात का, प्रधानमंत्री को तो गाली दिया, चलो ठीक है, वो किसी पद पर है, लेकिन उनकी देवी स्वरूपा माँ को भी उसने गाली दिया। आप लोगों ने सुना होगा और बराबर मीडिया उसको चला भी रहा है। मैं उस पर और कुछ बोल करके उसका महिमा मंडन नहीं करना चाहता। मैंने जैसे कहा कि मेरी बातें हमेशा मुद्दों पर होती हैं और मैं मुद्दों पर ही बात करता हूँ। किसी व्यक्ति के बारे में बहुत ज़्यादा बात करना हमारे मुद्दों का हल नहीं होगा। हो सकता है उसके मुद्दे या उसके ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाएं, सो उस पर मैं ध्यान नहीं देता। मेरे प्यारे भाइयों, गुजरातियों, यहाँ के वोटरों, मोदी जी जब से केंद्र में गए तो उन्होंने जीएसटी लाया, बड़ा शोर मचा। गब्बर सिंह टैक्स है। मित्रों, क्या कहें, इस जीएसटी ने व्यापारी वर्ग का कितना कल्याण किया है। मुझे पता है चेक पोस्टों पर ट्रांसपोर्टरों की क्या हालत होती थी। चेकिंग के नाम पर, फार्म चेकिंग के नाम पर कैसे वसूली होती थी। 4-4, 5-5 दिन चेक पोस्टों पर जाम लगा रहता था ट्रकों का। ईंधन की बर्बादी, कोई साधन व्यवस्था नहीं, माल लेट पहुंचता था, व्यापारी छूट जाते थे, ग्राहक लौट जाते थे। लेकिन इतना दुख सहने के बाद भी सरकार की जेब में टैक्स के नाम पर, जिसको सेल टैक्स या वैट टैक्स कहा जाता है, जो ड्यूटी कही जाती है, जो इनडायरेक्ट रेवेन्यू सरकार की जेब में जाता है, आज जीएसटी आने के बाद वह रेवेन्यू मित्रों कितना गुना बढ़ गया है, आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आज जीएसटी 150 लाख करोड़ रुपए के ऊपर हर महीने इकट्ठा हो रहा है। ये क्या बताता है? व्यापार बढ़ा है या घटा है? आप स्वयं अंदाजा लगाइए। जब 150 लाख करोड़ रुपया सेल टैक्स इकट्ठा हो रहा है, जीएसटी इकट्ठा हो रही है, तो व्यापार तो बढ़ा ही है ना भाई। फिर भी कालनेमी के भेष वाले नेता चिल्लाते हैं कि यह तो गब्बर सिंह टैक्स है। मित्रों, इस टैक्स की जो वसूली हुई है, इसके जो सीधे फायदे हैं वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में सरकार लौटा रही है, हथियारों के खरीद के रूप में आपको लौटा रही है। विश्व विख्यात और विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम गुजरात को मिला। विश्व विख्यात और विश्व की सबसे ऊंची सरदार पटेल की मूर्ति मिली। गांधीनगर से मुंबई के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली। आज रेलवेज की सफाई, रेलवे की गति 250 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की भारत में पहुंच चुकी है। आज आपके पास कितने विकल्प हैं। हवाई जहाज की टिकटें कितनी सस्ती हैं। जो कभी सोच नहीं सकता था हवाई जहाज में उड़ने के लिए, आज वो भी उड़ रहा है। हवाई अड्डों की सफाई विश्व स्तरीय है, संसाधन विश्व स्तरीय है। यह तो मॉनेटरी टर्म्स में जो सरकार ने लौटाया आपके टैक्स का फायदा, वो हम गिना रहे हैं। लेकिन जो व्यापारी वर्ग अंडर टेबल अधिकारियों को खिलाता था,
अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए, एक कागज़ लेने के लिए, वो तो व्यापारी वर्ग ही जानता है, बताए भले नहीं, लेकिन जो आज टैक्स इकट्ठा हो रहा है इसका आधा भी नहीं इकट्ठा होता था, और उसका आधा सरकारी तंत्र व्यापारियों से घूस के रूप में ले लेते थे। आज डिजिटल है, ऑनलाइन आप टैक्स भर रहे हैं और आपकी रिटर्न फाइल हो जा रही है। मैं भी व्यापारी हूँ, पिछले 8 साल से मैंने किसी सरकारी अधिकारी का चेहरा नहीं देखा है, ना ही मुझे ज़रूरत पड़ी। आप इसके बारे में ज़रा अपना मूल्यांकन करें। यह सब भी आपको परोक्ष रूप में बिना पैसा खर्च किए, बिना किसी को घूस खिलाए आपको प्राप्त हो रहा है। फिर भी इसको कालनेमी गब्बर सिंह टैक्स कहता है। ये तो खाली जीएसटी की बात है। अब बात आप करें तो एक्साइज ड्यूटी, वो भी जीएसटी का हिस्सा है। मैं पेशे से ट्रांसपोर्टर हूँ। 5 बजे के बाद फैक्ट्रियों में जो गाड़ी भर नहीं पाती थी किसी कारणवश, तो एक कर्मचारी को पैसा लेके एक्साइज ऑफिस भेजा जाता था घूस का, कि कहीं वो अधिकारी आकर के उस गाड़ी की डिस्पैच न रोक दे। गाड़ी भर के निकलती थी रात को 10 बजे भी, 12 बजे भी, लेकिन उसका बाकायदा एक फिक्स रकम विभाग को जाती थी। आप सबों ने, जो फैक्ट्री वाले हैं, दिया होगा। व्यापारी बेचारा किसी से कहता नहीं, दुख सहता रहता है और कृष्ण को यह नहीं बताता कि मेरी क्या दशा है, अपने में ही जीता मरता रहता है। यह बात खाली टैक्स की हुई। आज 24 घंटे बिजनेस हो रहा है, 24 घंटे बिना रोक टोक के हो रहा है, बिना किसी के नोक झोंक के हो रहा है, और इंस्पेक्टर राज तो ख़त्म ही हो गया। किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी व्यापारी के यहाँ अब इंस्पेक्टर जाके उसको धमका नहीं रहा है। हफ्ता वसूली बंद हो गई। ये टैक्स रिफॉर्म से जो फायदा मुझे हुआ है, मैं उसका वर्णन कर रहा हूँ। उत्पादकता, उत्पादन की गुणवत्ता, डिजिटल क्लियरेंस, टोल ब्रिजों पर लगने वाली भीड़, ये सब कितना आसान हो गया है मित्रों। मैं तो कहता हूँ हम जीएचपी की तरफ बढ़ रहे हैं और जीडीपी तो अपने आप बढ़ेगी। दुनिया का प्रेडिक्शन है कि भारत की अर्थव्यवस्था अगले वित्तीय वर्ष में 6% से ऊपर की रेट से बढ़ेगी। कोई ताज्जुब नहीं ये डबल डिजिट में ना हो जाए। चीन 4%, अमेरिका 1% और ब्रिटेन 10.5% के रेट से उनकी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। कालनेमियों को मत भूलना, ये सिवाय सत्ता के लोभ में किसी से कोई भी समझौता कर सकते हैं मित्रों। ये आपको बड़ी रोचक जानकारियां देते हैं, ले लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, जिसका कोई आधार नहीं होता। अफवाहें फैलाने में मास्टर हैं। विमानपत्तनम तक, हवाई अड्डे तक तो चार्टर्ड प्लेन में आएंगे, आपके सामने ऑटो रिक्शा में आएंगे। अरे बेवकूफ़ो, इस डिजिटल दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में तुम्हारा क्या छुपा हुआ है? आधा मंत्रालय तुम्हारा जेल में है, तुम बोलते हो हम दुनिया के सबसे ईमानदार आदमी हैं। ये तो वही बात हो गई कि एक घड़ियाल, एक तालाब में एक घड़ियाल रहता था। जो कोई भी वहाँ नहाने शौच के लिए आए वो उसको गप से खा जाता था, और दूसरा आता था तो उसके सामने वो आंसू बहा लेता था ताकि वो थोड़ा और उसके नज़दीक जाए, फिर वो उसको भी खा जाए। ये कालनेमी अब यही कर रहा है। और इसको ऐसा करने के लिए मित्रों
विदेशों से बहुत पैसा आ रहा है, हवाला के जरिए आ रहा है। विदेश के अखबारों में जो एंटी इंडिया के न्यूज़पेपर हैं वो इसको हाथों हाथ ले लेते हैं, झूठ सच छाप करके इसकी बड़ाई करते हैं, भारत की सरकार को नीचा दिखाते हैं। लेकिन आप छोड़ो अखबारों की राय को, और ये खुद भी विज्ञापन देता है, ये काम वाम नहीं करता, खाली विज्ञापन देता है। आप अपने सराउंडिंग में देखो विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। और आप लोग तो व्यापारी वर्ग हो, आपके व्यापार में समृद्धि हुई है कि नहीं हुई है? मेरी तो हुई है भाई, मुझे कोई संकोच नहीं कहना है। और मेरी व्यापार में समृद्धि भी हुई है, और मैं शांति से चुपचाप एक जगह बैठ के व्यापार कर रहा हूँ। मुझे आज तक कोई भी परेशानी नहीं हुई। पहले होती थी, बहुत होती थी, एक एक चीज के लिए भागना पड़ता था। बस आप सरकार चुनते समय, वोट देते समय इन चीज़ों का ध्यान रखना। एक चीज का और ध्यान रखना, अपना वोट मत बेचना। मुझे पता है आप स्वाभिमानी लोग हैं, आप लोगों को टिकाते हैं, आप लोगों को खिलाते हैं, आप खाने में विश्वास नहीं करते। जय हिंद।